मुरारी प्रसाद गौतम ये बिहार के नए पंचायती राज मंत्री बने हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब प्रतिनिधियों में भी और जनता में भी एक नई उम्मीद का उदय हुआ है। हर कोई एक उम्मीद की निगाह से सरकार की ओर देख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब सरकार कुछ बेहतर कर सकती है। खास करके पंचायतों में जो विकास कार्य हो रहे थे, पंचायत प्रतिनिधियों को जो विकास योजनाएं मिल रही थी वो रुक सा गया था। अब जबकि सरकार बदल चुका है, अलग अलग मंत्री बन चुके हैं, विभागों के लोग बदल चुके हैं, एक नई सोच आ चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है और उम्मीद होना भी चाहिए कि पंचायतों के जो फंड थे उनमें बढ़ोतरी होगी और उसमें अब ज़्यादा विकास होगा। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सोशल मीडिया अकाउंट में बिहार के पंचायत राज मंत्री मुरारी गौतम प्रसाद ने एक पोस्ट किया है, जिसे हम पढ़कर आपको सुनाने वाले हैं। जिसे आप सुनेंगे तो उसके बाद उनकी बातों से, उनके पोस्ट से ये साबित होता है कि जो नए पंचायत राज मंत्री है वो बहुत कुछ सोचे हैं और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में वो एक अच्छी चीज़ लेकर आए। हम सबसे पहले आपको उनका पूरा पोस्ट जिन्होंने अपने फेसबुक पेज में किया है मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार के चयनित सभी पंचायत सचिवों को मेरी शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता और ग्रामीण क्षेत्र तक पंचायती राज व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से लागू करने तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक उनके हक और उनके फ़ायदे को जन जन तक सुलभ ढंग से पहुंचाने के लिए आपको विभाग के तरफ से विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बिहार की नवगठित सरकार का ये प्रयास है कि पंचायती राज व्यवस्था के संकल्पों और उसके फ़ायदों को जन सुलभ बनाते हुए आपकी जिम्मेदारी को इस व्यवस्था में और भी मजबूत और जनता के लिए सुलभ बनाया जाए। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को विकसित करते हुए ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक कुल 3127 ग्राम सचिवों की बहाली की जा चुकी है, जिसका सार्थक एवं सुखद परिणाम हमारी पंचायती राज व्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 1470 ग्राम सचिवों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा सरकार के द्वारा ये प्रयास भी किया जा रहा है कि सूबे के हर पंचायत एवं ग्राम सभाओं तक उनकी उपस्थिति और उपयोगिता से पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीणों को उनके हक प्रदान किए जा सके। विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावी और जनता के बीच जाकर कार्य करने में अवश्य ही प्रभावी होगा। विभाग आपको उन्नत तकनीक एवं योग्य व्यक्तित्व का धनी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आशा है आप प्रशिक्षण के बाद एक बेहतर जनसेवक बनकर विभाग के द्वारा चलाए जा रहे पंचायती राज व्यवस्था कार्यक्रमों की गरिमा बनाए रखेंगे और जनता की हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये सारी चीज़ें होगा। पंचायती राज व्यवस्था कार्यक्रम में गरिमा बनाए रखेंगे। आपका मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार। जिस पोस्ट को मैंने पढ़ने का कोशिश किया, अगर पढ़ने के दरमियान कोई शब्द मिस्टेक होगा तो त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं, लेकिन हम उस पोस्ट को पढ़कर आप तक पहुंचा रहे थे, सुना रहे थे, जिन्हें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने फेसबुक पेज के द्वारा इसे पोस्ट किया गया है। इनके इस पोस्ट में जो पंचायत के जो नए सचिव बने हैं, 3127 जो सचिवों की बहाली हुई है, चयनित हुआ है, उनको एक तरह से बधाई के बाद उन्हें निर्देश और भी दे रहे थे। इसी को लेकर ये पोस्ट था, लेकिन कई चीज़ों का इस पोस्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि वार्ता में ग्रामीणों की उपस्थिति कैसी हो और उसके बाद जन सरोकार में किस तरह से वृद्धि लाया जाए, जनता की सहूलियत, उनके हक, उनके हुकूक का कैसे ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरतों पर कैसे काम आया जाए, योजनाओं को किस तरह से और भी सही तरीके से किया जाए और जनता को सहूलियत हो उसका विशेष ख्याल रखा जाए। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि अब जो नए पंचायत मंत्री है, जो पुराने पंचायत मंत्री जो भाजपा के थे सम्राट चौधरी, क्या ये उनसे बेहतर कर पा रहे हैं या फिर उसी तरह से जैसा चल रहा था चलेंगे। इनके पोस्ट में कई सारे
कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने नल जल की फ्लो व्यवस्था पर बात की है कि नई सरकार से उम्मीद है कि इसमें सुधार होगा। नलकूप को लेकर लोगों ने कमेंट किया है कि इसमें सरकार सुधार करे। सोलर लाइट को लेकर लोगों ने सवाल किया है पंचायती राज मंत्री से कमेंट के जरिए कि क्या सिर्फ सोलर लाइट पर सरकार बात ही करेगी या फिर इस पर काम भी होगा। पंचायत सचिवों के तरह पंचायतों में पंचायत जो ग्राम कचहरी के जो सचिव होते हैं उसमें भी वो पद खाली है। लगभग तमाम बहुत सारे बड़ी तादाद में पद खाली, इसको लेकर भी लोगों ने कमेंट किया है कि क्या सरकार इस पर भी कोई बात करेगी या सरकार इस पर भी कोई योजना लेकर आएगी। तो पंचायती राज मंत्री जो मुरारी जी थे, उनके जो फेसबुक पेज में जिन्होंने वो अपना एक पोस्ट किया, उस पोस्ट का ये निष्कर्ष से निकलता है कि वो कामों को करने के प्रति इच्छुक है और जनता से भी जागरूकता की अपील कर रहे हैं और पंचायत के पदाधिकारियों से भी वो एक तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से वो कार्य करे कि जिससे जनता को 100% उसका लाभ मिले, जनता को उसका फ़ायदा पहुँचे। वो हक जो जनता के लिए है, वो योजनाएं जो जनता के लिए बनाई जाती है वो जनता तक पहुँचे। तो इसे कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, इसको लेकर भी सरकार तत्पर नज़र आ रही है। अब जबकि सरकार के जो मंत्री है नए हैं और अभी सरकार पूरी तरह से बहुत दिन हुए भी नहीं है, तो एक वक्त का इंतज़ार किया जाना चाहिए। इस वक्त के इंतज़ार के बाद उम्मीद तो होना ही चाहिए कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि पंचायतों के जो वर्क थे, जो कार्य थे, जो फंड थे, बीते कुछ महीनों से जब पंचायत चुनाव संपन्न होने के एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो बीत चुका है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब कार्य बहुत कम हो रहे हैं। खास करके अगर वार्ड सदस्यों की बात किया जाए, लगातार वो लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं कह रहा था अगर वार्ड सदस्य की बात किया जाए तो उनके कामों को भी सीमित कर दिया गया है, उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा है और एक तरह से वो कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जनता ने उन्हें जो अपने मत अधिकार का प्रयोग कर उन्हें एक मौका दिया है, तो जनता ये उम्मीद रखती है कि वो हमारे लिए कुछ करे, लेकिन सरकार के पक्ष के बाद वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर वार्ड सदस्यों में एक आक्रोश का माहौल भी बन रहा है। और बीते दिन कुछ दिन पहले भी हमने खबर चलाया था कि वार्ड सदस्य लोग किस तरह से संघ बनाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार तक जो उनकी मांगें हैं उस मांगों को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद रखना होगा, उम्मीद करते हैं कि नए जो पंचायत मंत्री है वो बेहतर करेंगे, विधि व्यवस्था बेहतर होगा। इस इरादे के साथ कि आने वाला कल जो चल रहा है वो इससे बेहतर हो और पंचायतों को फंड मिले, क्योंकि कहा जाता है कोई भी राज्य या राष्ट्र तब तक तरक्की की राह पर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वहाँ की पंचायतें तरक्की ना कर ले, क्योंकि गाँव को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसी वादे और इरादे साथ की नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके बीच जब आएंगे तो हमारे पास होगा एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक। तब तक हम आपसे लेते विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।